नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं युवाल नोआ हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी से जो बातें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इसी किताब से इम्पॉर्टेंट लेसन्स पर डिस्कशन किया था और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लास्ट पार्ट हम लेकर आए हैं जिसमें हम 16 से लेकर 21 तक के लेसन्स पर चर्चा करेंगे। जो 16वां लेसन इस किताब में है वो है जस्टिस। न्याय शब्द है जिस पर आदिकाल से लगातार चर्चा होती आ रही है और लेखक का इसमें कहना है कि हमें न्याय की अपनी अवधारणा को बदलना होगा। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है उसको बदलना होगा। जैसे मुझे याद आता है जब मैंने पहली बार आईपीसी पढ़ी थी, इंडियन पीनल कोड, तो उसमें एक सेक्शन देखा मैंने जैसे सेक्शन 379 है जिसमें लिखा है चोरी के लिए सजा। जैसे मान लीजिए ए नाम का एक आदमी है, उसकी साइकिल बी नाम के आदमी ने चुरा कर ले गया। ये आदमी जाकर शिकायत करता है पुलिस के पास में कि मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो 379 में मैं जो सोचता था उस समय कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि इस आदमी से साइकिल बरामद करके इसको दे दी जाएगी और उसके बाद उसको जो सजा देना है देते रहे। लेकिन सेक्शन 379 में लिखा है कि जो आदमी चोर है, जो साइकिल चुरा ले गया, उसको 3 साल के लिए जेल में डाल देंगे और उससे जुर्माना वसूल करेंगे। मैंने जब पहली बार सेक्शन पढ़ा था, जब मैं LLB के फर्स्ट ईयर में था, तब मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये कैसा जस्टिस है, कैसा न्याय है। क्योंकि वो आदमी शिकायत करने क्यों गया था? उसको अपनी साइकिल वापस चाहिए थी। उसने कहा कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। वो क्या चाह रहा है? साइकिल उसको मिल जाए। हो क्या रहा है? उस आदमी को जेल में डाल दिया जा रहा है। साइकिल के बारे में तो कोई बात लिखी ही नहीं है कि उसका सामान उसको लौटाया जाएगा। मुझे लगता है 379 में अगर ये लिखा होता कि उस आदमी को 3 साल की जेल दे दी जाएगी और पहले इसका सामान, इसकी साइकिल, इसका चोरी का सामान इसको वापस दिलवाया जाएगा, ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं लिखी हुई है। आइडिया ऑफ जस्टिस नए समय में नए तरह के न्याय के बारे में बात करता है। अब जो पुराना समय बीत गया उसमें जो न्याय की अवधारणा थी उस अवधारणा से बाहर निकलना पड़ेगा। लेखक ने बहुत डिटेल में जस्टिस के बारे में बात की है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मेरे दिमाग की उपज थी और वो भी तब जबकि मैं लॉ के अपने फर्स्ट ईयर में था। अब तो जस्टिस का जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत विस्तार रूप ले चुका है और जरूर कभी किसी लेक्चर में अलग से बात करेंगे व्हाट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस। 17वां जो लेसन है वो पोस्ट ट्रुथ के बारे में बात करता है। लेखक का ये कहना है कि अगर देश में मीडिया जो है उसको हाईजेक कर लिया गया है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो देश के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पर सत्य जो है, ट्रुथ जो है, उसे जाहिर करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में दुनिया सच्चाई से ही चलेगी, छल और फरेब से नहीं चलेगी। 18वां जो लेसन है वो साइंस फिक्शन के बारे में है। साइंस फिक्शन को बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने साइंस फिक्शन देखे होंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि साइंस फिक्शंस में हमेशा एक्यूरेट जानकारी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे लेखकों को पूरी रिसर्च करके ही अपनी रचना करनी चाहिए। आने वाला समय जो है वो AI पर बेस्ड होगा और AI पर ही जोर दिया जा रहा है और इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। क्या सच में रोबो ह्यूमन पर कंट्रोल पा लेंगे? क्या फ्यूचर में ऑपरेशन भी रोबो करेंगे? क्या फ्यूचर में ऑपरेशंस भी रोबो करेंगे? और मेरे देखे तो वर्तमान समय में भी ऑपरेशन जो है वो रोबो के हाथ से हो रहा है। घर में काम भी AI से चलने वाले उपकरण करेंगे। ये सब तो वक्त ही बताएगा और मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर 19वां लेसन जो है ये एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में है। लेखक कहते हैं कि बहुत से देशों में अभी भी 100% लिटरेसी नहीं हो पाई है। इससे समाज में बहुत इनइक्वलिटी पाई जाती है। अज्ञानता के कारण लोग अपने लिए अच्छी योजनाएं होते हुए उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं और कुछ लोग हमेशा ही गरीब रह जाते हैं, जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है। ज़्यादा गरीब होने से क्राइम बढ़ने लगता है और सिविलाइज सोसाइटी भ्रष्ट होने लगती है। इसीलिए हर देश को अपने सिटीजन्स को साक्षर करना चाहिए और जो व्यक्ति साक्षर हो गए हैं उन्हें लगातार अपने आप को एजुकेट करते रहना चाहिए। 20वां जो लेसन है वो मीनिंग यानी कि अर्थ के बारे में है। और ये अर्थ किस चीज का है? ये जीवन का अर्थ है। लेखक कहते हैं कि जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए। डोंट गो इन सर्च ऑफ फाइंडिंग मीनिंग फॉर लाइफ, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ है ही नहीं। आप कितनी भी सफलता हासिल कर लें, कितना पैसा कमा लें, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है। लाइफ अंत में मीनिंगलेस मालूम पड़ता है। इसीलिए मीनिंग ढूंढिए मत, बल्कि मीनिंग क्रिएट कीजिए। छोटी छोटी चीजों को भी मीनिंगफुल बना लीजिए। लेखक युवाल नोआ हरारी का कहना है कि जीवन जैसा है उसे वैसा ही जीना शुरू करना चाहिए। अगर दुख है तो उसे जिएं और खुशी है तो उसे जिएं। अच्छे दिनों का वेट न करते रहें, बल्कि वर्तमान समय को ही अच्छा बनाने का प्रयास करें। दुख से भागने की कोशिश कभी न करें, क्योंकि दुख झेलने से ही आपको खुशी की वैल्यू पता चलती है। साथ ही दुख से क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप मेंटली स्ट्रांग बहुत ज्यादा बनते चले जाते हैं। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेडिटेशन पर, ध्यान जिसे कहते हैं।
लेखक का कहना है कि हमारे दुखों का कारण हमारे दिमाग का स्ट्रांग न होना है, इसीलिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जैसे बॉडी बनाने के लिए जिम का सहारा लिया जाता है, वैसे ही ब्रेन और माइंड को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान का सहारा लेना होगा। हर दिन 15 मिनट का मेडिटेशन करते रहिए, इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा और आपको अपने अंदर की ताकत की पहचान होगी। साथ ही मेडिटेटिव माइंड होने के कारण आप अपने आसपास की घटनाओं से, अपने आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे और आप सेंसिटिव भी होंगे। समाज में सेंसिटिव लोगों की ज़रूरत है। संवेदनशील होना हमेशा ही एक अच्छा गुण है, परोपकारी होना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन जागरूक होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो 21st सेंचुरी के लिए 21 लेसन्स तैयार किए हैं युवाल नोआ हरारी ने, और इस किताब से क्या महत्वपूर्ण बातें हम सीख सकते हैं, बहुत कम शब्दों में 3 पार्ट में मैंने आपको वो समझाया है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में भी आई होंगी, आपने इन बातों को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, समझते रहिए मोटिवेशन की बारीक बातों को। नमस्कार, जय हिंद।